ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और रूहानी संदूक था जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह की निशानियों में से एक था। इस्लामी, यहूदी और ईसाई रवायात में उसका जिक्र मिलता है और यह संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की तारीख में एक अहम किरदार अदा करता रहा। अरबी में ताबूत का मतलब है संदूक और सकीना का मतलब है सुकून और बरकत। इसका मतलब है कि ये ऐसा मुक़द्दस संदूक था जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह की तरफ से सुकून, बरकत और हिदायत का जरिया था। कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र सूरा अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनसे उनके नबी ने कहा, उसकी निशानी के तुम्हें वो ताबूत मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और मूसा और हारून के तरके की बाकियात हैं, इसे फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए एक अजीम निशानी था, और जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो ये उनसे छीन लिया गया। इलाही बरकत का हामिल इस ताबूत में अल्लाह की तरफ से बरकत और सुकून था जो बनी इसराइल के लिए बाइस रहमत था। अंबिया के तबर्रुकात इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, तौरात की तख्तियाँ, हज़रत हारून का असा और कुछ दीगर मुक़द्दस अशिया रखी गई थी। ये ताबूत फरिश्तों की निगरानी में था और वो उसे बनी इसराइल के लिए लेकर ले जाते थे। बनी इसराइल जब भी इस ताबूत को जंग में ले जाते तो वो कामयाब होते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये ताबूत बनी इसराइल के लिए एक मुक़द्दस चीज़ थी। जब वो सहरा में 40 साल तक सफ़र कर रहे थे तो ये उनके साथ था और उनके लिए बरकत का ज़रिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ओशे अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की क़यादत की, और जब वो दरियाए आर्डन पार कर रहे थे तो ताबूत सकीना उनके साथ था। जब इस ताबूत को पानी में रखा गया तो दरिया का पानी 2 हिस्सों में बट गया और बनी इसराइल बआसानी गुजर गए। वक्त के साथ साथ बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन पर मुख्तलिफ आजमाइशें आईं। उनकी बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने उनसे ये मुक़द्दस ताबूत छीन लिया और दुश्मन कौमों ने इसे लूट लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ताबूत सकीना दोबारा बनी इसराइल के पास आ गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बैत अल मक़दस में महफूज कर दिया। ताबूत सकीना का हतमी अंजाम एक मुअम्मा है। कुछ मशहूर नज़रियात दर्ज झेल हैं। बैत अल मक़दस के शेद होने के बाद गायब हो गया। जब बाबुल के बादशाह ने बैत अल मक़दस को शेद किया तो ताबूत सकीना का कोई अता पत्ता नहीं रहा। कुछ रवायत के मुताबिक इसे छुपा दिया गया या किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह किसी गार अज़ेर ज़मीन मकाम पर दफन है, शायद बुहेरा मुर्दार डेड सी के करीब। कुछ इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त ये ताबूत दोबारा बरामद होगा और एक निशानी के तौर पर दुनिया के सामने आएगा। ताबूत सकीना के मुतालिक अहम सवालात। क्या ताबूत सकीना आज भी मौजूद है? इसके बारे में कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन मुख्तलिफ तारीखी नज़रियात में कहा जाता है कि ये आज भी किसी न किसी महफूज जगह पर मौजूद हो सकता है। क्या मुसलमानों के लिए ताबूत सकीना का कोई खास दीनी हुक्म है? इस्लाम में ताबूत सकीना का जिक्र कुरान में सिर्फ तारीखी हवाले से आया है और उसकी कोई खुसूसी इबादत हुक्म मौजूद नहीं है। ताहम ये एक इबरत की अलामत है कि जब लोग अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं तो बरकत पाते हैं, और जब नाफरमानी करते हैं तो बरकतें छन जाती हैं। क्या यहूदी ताबूत सकीना को तलाश कर रहे हैं? जी हाँ, कई यहूदी और ईसाई मुहक्किकीन आज भी उसकी तलाश में हैं, क्योंकि ये बाइबल में एक मुक़द्दस शय के तौर पर जिक्र किया गया है। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि ये बैत अल मक़दस के नीचे छुपा हुआ है। ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और तारीखी संदूक था जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह की निशानी था। इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत, सुकून और अंबिया के तबर्रुकात मौजूद थे। जब बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात पर अमल करते थे तो ये उनके पास रहता था, और जब वो नाफरमान हुए तो ये उनसे छीन गया। ये कहा है, इसका हतमी इल्म अल्लाह को है, लेकिन बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक आखिर ज़मान में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ये दोबारा ज़ाहिर हो सकता।